Hello and welcome back to another video. So today we are going to do list of headings. I know how much these confuse you, right? तो आज एक ऐसा सॉल्यूशन निकालते हैं जिससे कंफ्यूजन तो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में अब कभी भी नहीं होगी. लेट्स स्टार्ट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका स्ट्रैटेजी रहने वाली है दैट वुड बी कि आप सबसे पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को रीड किया करो. गिव 1 गुड मिनट टू रीड द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स. वो आगे जाके थोड़ा सा आपका टाइम सेव करने वाला है. आई विल टेल यू हाउ. ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस. हम इसे इस तरीके से रीड करेंगे कि हमें ना एक आइडिया हो जाएगा कि हमें एक्चुअली पैराग्राफ में देखनी क्या चीज है, किस चीज को हमें टारगेट करना है, और आप उस टारगेट पे ही फिर अपना जो है वो फोकस रखोगे. इससे क्या होता है कि बीच में फिर जो हमें कंफ्यूजिंग वर्ड्स, कंफ्यूजिंग लाइंस दी होती हैं जो हमारी एक्चुअली कंफ्यूजन क्रिएट करती है, वो अपने आप ही निगलेक्ट हो जाती है क्योंकि आपने ऑलरेडी हेडिंग को पढ़ा होता है एंड यू नो कि आपको इसी तरीके का कुछ ढूंढना है. सो यू विल डायरेक्टली गो टू योर टारगेट ओनली. ऑलराइट, लेट्स सी कैसे होगा ये. फर्स्ट वन इज टाउन फैसिलिटीज. तो आपको टाउन की फैसिलिटीज के बारे में गिवन होगा, टाउन के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज है. सेकेंड वन इज कॉलोनाइजेशन. अब इन चीजों को आपको ध्यान से देखना है. यहाँ पे कॉलोनाइजेशन जो गिवन है एक सिंगल वर्ड हेडिंग है, राइट? तो अगर आपको कोई ऐसी सिंगल वर्ड हेडिंग मिलती है तो ये आपको पूरे पैराग्राफ में एक्सप्लेन करेंगे कि कॉलोनाइजेशन क्या है. लाइक कॉलोनाइजेशन के बारे में सारी बातें होंगी. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किसी भी पैराग्राफ में वर्ड आ गया कॉलोनाइजेशन तो वो उसको आंसर लगा देंगे विच इज नॉट करेक्ट. तो आपको वो नहीं करना है. दैट वुड नॉट बी द आंसर. आपको ये देखना होगा कि कॉलोनाइजेशन को अच्छे से एक्सप्लेन किया हो. थर्ड वन इज अर्बन डिविजन्स. अर्बन डिविजन्स, रूरल क्या होता है? गांव, राइट? तो अर्बन क्या होगा? सिटी. डिविजन्स, सिटी की, अर्बन एरियाज की या अर्बन कुछ भी जो अर्बन से रिलेटेड होगा उसके डिविजन्स के बारे में बात करी होंगी. नेक्स्ट वन इज आर्किटेक्चरल होम स्टाइल्स. आर्किटेक्चरल होम स्टाइल्स का क्या मतलब है कि कुछ होम के बारे में, कुछ शेप, उनकी किसी बिल्डिंग के बारे में, कोई डिजाइन, इन तरीके की बातें होंगी आपकी उस पैराग्राफ में होम स्टाइल्स की. नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ सेटलमेंट. सेटलमेंट्स के बारे में बताएंगे और फिर उनके कुछ टाइप्स बताए होंगे वहां पर. नेक्स्ट वन हिस्टोरिकल फाउंडेशंस. फाउंडेशंस की बात होंगी, कोई हो सकता है कोई नींव डली हो उसकी बात हो या समथिंग लाइक दैट. हिस्टोरिकल मतलब आपको पास्ट की बात मिलेगी. ओके, तो हेडिंग्स में हमेशा ये ध्यान रखना है जहां पे भी कुछ ऐसा वर्ड आ जाएगा वहां पे फॉर श्योर पास्ट की कोई बात होगी, पास्ट सेंचुरीज की बात होगी, पास्ट ईयर्स की बात होगी. नेक्स्ट वन डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स. डोमेस्टिक क्या होता है? अब घरेलू. घरेलू अरेंजमेंट्स मतलब घर के अंदर के अरेंजमेंट्स के बारे में आपको बताया होगा. नेक्स्ट वन सिटी डिफेंसेस. सिटी डिफेंसेस की बात करी होगी. नाउ नोट दैट अगेन कि पूरा जो पैराग्राफ होगा वो इसी की एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड होगा. नेक्स्ट द रेसिडेंसीज ऑफ द रूलर्स. रेसिडेंस मतलब उनके घरों की बात होगी. किनके? रूलर्स के, जो शासक होते थे, राइट? नेक्स्ट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स. अगेन ये वन वर्ड हेडिंग है हमारी, तो इसमें क्या होगा कि आपको एक्सप्लेनेशन दी होगी पूरी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के बारे में, राइट? सिर्फ एक वर्ड नहीं होगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ. देखते हैं. एंड ये टेक अ नोट कि पैराग्राफ ए का आंसर आपको ऑलरेडी गिवन है. फिफ्थ, तो हम फिफ्थ को पहले ही हटा देंगे. विल नॉट रीड दैट अगेन क्योंकि हमें कोई नोट गिवन नहीं है कि आपकी हेडिंग्स जो है वो रिपीट हो सकती हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद रीडिंग पैराग्राफ बी. लेट्स सी. जो हमारा फर्स्ट लाइन होगी वो टॉपिक सेंटेंस होता है पैराग्राफ का. तो लेट अस सी कि वो टॉपिक सेंटेंस क्या कह रहा है. इन द 19th century most towns were heavily fortified and the foundations of these walls are sometimes visible. Okay, तो ये हमारे टॉपिक सेंटेंस में 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं. उसमें बता रहे हैं मोस्ट टाउन्स जो थे वो हेविली फोर्टिफाइड कर दिए गए थे एंड द फाउंडेशंस. क्या हमने ऐसे कुछ वर्ड्स पढ़े थे हमारी हेडिंग्स में? यस, कुछ तो बेल रिंग हुई, राइट? तो यस, हमने हिस्टोरिकल फाउंडेशंस पढ़ा था हमारी हेडिंग में. पर लेट अस सी की बात इसी के बारे में कंटिन्यूड है. अगर बात कंटिन्यूड है तो हमारा आंसर वही हो जाएगा. दे आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट ईयर्स, हिस्टोरिकल, और वो फाउंडेशंस के बारे में भी बात कर रहे हैं, राइट? तो देखते हैं कि उसी के बारे में बात कंटिन्यूड होगी तो हमारा आंसर वही हो जाएगा, अदरवाइज आंसर चेंज हो सकता है. लेट अस सी. कलेक्टिंग टोल्स टू एंटर एंड एग्जिट थ्रू द वॉल्स. इसी की बात कर रहे हैं. वॉज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू
for the old town rulers and were market fees. The markets were generally located centrally and in small towns, while in large towns permanent stands made of corrugated iron and concrete. The market was usually next to the local. Okay. लास्ट में उन्होंने कहा कि जो मार्केट थी वो लोकल रूरल के पैलेस के पास थी. उनका पैलेस मतलब उनका रेसिडेंस हो गया, बट ऑब्वियसली हमारे को रेसिडेंस जैसा भी एक हेडिंग थी, बट एक वर्ड आ जाने से आपकी हेडिंग नहीं लग जाती. यू हैव टू सी कि पूरे पैराग्राफ में ओवरऑल क्या बात हुई है. तो ओवरऑल दे वर टॉकिंग अबाउट दीज वॉल्स ऑफ फाउंडेशंस. कहाँ पे? 19th सेंचुरी की. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हिस्टोरिकल फाउंडेशंस. राइट, ये पढ़ा था ना हमने, हिस्टोरिकल फाउंडेशन 6th. तो आपको आंसर मिल जाएगा आपके बी पैराग्राफ का, विच इज 6th. ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव ऑन टू दी सी पैराग्राफ. ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. तो वो बोल रहे हैं द पैलेसेस वर ऑफन वेरी लार्ज इन द 1930s. ओके, वो पैलेसेस की बात कर रहे हैं. The area of Oyo's place covered 17 acres and consisted of a series of courtyards surrounded by private and public rooms. Okay. After colonization, many of the palaces were completely or partially demolished. Often the rulers built two-story houses for themselves using some of the palace ground for government buildings. Okay. तो पूरे ओवरऑल पैराग्राफ में क्या बात हुई? वो पैलेसेस की बात कर रहे हैं. किसके पैलेस की? हमने ऊपर पढ़ा था ना, रूलर के पैलेस की. राइट. तो देखो कैसे फर्स्ट लाइन से ही हमें कुछ अंदाजा लगने लग जाता है जब हमने हेडिंग्स को पहले से पढ़ा होता है. सो देन व्हाट यू हैव टू डू, ऑफ कोर्स आपको फर्स्ट लाइन पढ़ के ही अपना आंसर नहीं लगाना है, बट आपको जब एक आइडिया मिल जाता है तो यू कैन स्किम द पैराग्राफ फास्टली एंड देन यू कैन पुट योर आंसर कि हाँ और कोई बात नहीं हुई है इसमें, दे आर टॉकिंग अबाउट दैट ओनली. तो आप अपना आंसर लगा सकते हैं वहां पर. तो देखो इन्होंने पैलेसेस की बात करी है 1930s में, और वो पैलेस कवर था 17 एकड़ से. फिर वो उसी पैलेस के बारे में बता रहे हैं. कंसिस्टेड ऑफ अ सीरीज ऑफ कॉर्टयार्ड सराउंडेड बाय प्राइवेट एंड पब्लिक रूम्स. उसमें प्राइवेट एंड पब्लिक रूम्स. ओके. आफ्टर कॉलोनाइजेशन, कह रहे हैं कॉलोनाइजेशन के बाद मेनी ऑफ द पैलेसेस वर कंप्लीटली और पार्शियली डिमोलिश्ड. अभी भी ये बात तो पैलेसेस की ही कर रहे हैं ना. दे हैव नॉट टॉक्ड अबाउट कॉलोनाइजेशन. आपकी जो कॉलोनाइजेशन हेडिंग थी उन्होंने कॉलोनाइजेशन को नहीं एक्सप्लेन किया. दे आर जस्ट टेलिंग यू अ थिंग कि कॉलोनाइजेशन के बाद ऐसा ऐसा कुछ हुआ. तो व्हाट आर दे एक्चुअली टॉकिंग अबाउट? दे आर टॉकिंग अबाउट पैलेसेस ओनली, है ना. एंड ऑफन द रूलर्स हु बिल्ड टू-स्टोरी हाउसेस. अभी भी वो हाउसेस की बात कर रहे हैं, पैलेसेस की बात कर रहे हैं उनके लिए. तो लेट अस सी क्या हेडिंग थी हमारी. कैन यू गाइज टेल नाउ? टाउन फैसिलिटीज. नो, दे हैव नॉट टॉक्ड अबाउट दिस. कॉलोनाइजेशन आई टोल्ड यू कि कैसे आएगा और वो नहीं आ रहा है. अर्बन डिविजन्स, नो. आर्किटेक्चरल होम स्टाइल्स, नो. हिस्टोरिकल फाउंडेशंस हो गया है. डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स, नो. सिटी डिफेंसेस, नो. द रेसिडेंसेस ऑफ द रूलर्स. रेसिडेंस की बात हुई है ना ओवरऑल वहां पर, ऑफ द रूलर्स. सो दिस वुड बी योर आंसर, दैट इज 9. सो पैराग्राफ सी विल हैव 9th आंसर. नाउ लेट्स सी पैराग्राफ डी. पैराग्राफ डी में दे आर टेलिंग द टाउन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस. ओह, टॉपिक सेंटेंस हमें बहुत ज्यादा बार आंसर्स दे देता है. सी, टाउन की बात कर रहे हैं और वो डिवाइडेड है डिफरेंट सेक्शंस में. व्हाट डज दैट मीन नाउ? क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा था? यस, रिंगिंग द बेल, राइट. बिल्कुल हमने ये पढ़ा था. अर्बन, टाउन, सिटीज, राइट. डिविजन्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस. नाउ लेट अस सी कि ये बात कंटिन्यूड है या नहीं. Into different sections in some towns, these are regular extending out from the center of the town like spokes on a wheel. इसी की बात कंटिन्यू कर रहे हैं कि जो डिफरेंट सेक्शंस पे डिवाइडेड है, where place is limited. The different areas are further divided into compounds called aisle. लास्ट लाइन देख लेते हैं. Newer developments such as industrial or commercial areas or apartment buildings, housing for civil servants tend to be built on the edge of the town. They are still talking about those buildings only, right? देखो इसमें बीच में एक लाइन आई है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स. अब इससे आप लोग अब तक समझ गए होंगे कि हमने वन वर्ड हेडिंग को इस तरीके से नहीं लगाना है जब तक उसमें उसकी बात ओवरऑल पैराग्राफ में नहीं की गई होगी. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू.
एंड हेडिंग्स को हम कैसे बिना कंफ्यूजन के कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो क्लियर. तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा? Urban divisions, which is third, because in the overall paragraph they talked about the topic line, that is the town is divided into different sections, right? So now it's your turn. I'll be putting the next paragraphs and the list of headings in the coming slides. Let's see if you can answer that correctly.